आज हम कल्कि ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। अभी माना जाता है कल्कि जी बहुत क्रोधित अवस्था में हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं। अब वो भी देख रहे हैं दुनिया में कितने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, कैसे बुराई जो है आगे बढ़ती जा रही है और सच्चे लोगों को, भक्तों को दबाया जा रहा है। भक्त इतने परेशान हैं, तो भक्तों को इतने कष्ट में देखकर भगवान तो क्रोधित होंगे ही। जब प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार में भगवान आए थे, तब भी वो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रोध में थे। तब उनका क्रोध भक्त ने ही शांत किया था, प्रहलाद ने ही शांत किया था। तो अभी भी वो क्रोधित अवस्था में होंगे तो उनका क्रोध सिर्फ भक्त ही शांत कर सकते हैं, अपनी भक्ति के द्वारा, है ना। और भगवान को देखो आप, वो आ चुके हैं, उनकी धीरे धीरे एनर्जी जागृत हो रही है और थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान भी होता जा रहा है कि वही भगवान है। भगवान की ये कितनी बड़ी लीला है कि भगवान होके भी अपनी भगवत्ता को भुला देना। हम लोगों को लगता है हम लोग तो बहुत दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। भगवान कैसे दुखी और कष्ट में है, ये भी तो देखिए। हम लोगों के लिए भगवान कितना कुछ सह रहे हैं, है ना। हम लोगों को लगता है वो तो भगवान है, भगवान को क्या पता हम कैसे कष्ट में रहते हैं। तो भगवान को देखिए, आपसे ज़्यादा दुखी, परेशान है और आपसे ज़्यादा कष्ट में है। और एक बात है कि भगवान से अब शिकवे शिकायत छोड़िए, भगवान की भक्ति में लग जाइए। भगवान के भक्त तो वही होते हैं जो जैसी भी परिस्थिति हो उसमें खुश रहे, है ना। और हम लोगों ने तो कितनी सारी परिस्थिति देखी है अभी तक के। अब तो काफ़ी अच्छा टाइम आ गया है, धीरे धीरे भक्तों के साथ अच्छा होने लगा है और हम जो है धीरे धीरे अपनी आत्मा की तरफ बढ़ने लगे। अभी तक के क्या है, हम बाहर की तरफ भाग रहे थे, भोग विलास में लग रहे थे, माया की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग, है ना, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है ऐसी भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, लेकिन जिन लोगों को पता है, पहले से तो काफ़ी लोगों को पता ही है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो अपने आत्मा की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधी बात है ना, जो अपनी आत्मा से जुड़ेगा, है ना, वही इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि आने वाला समय जैसे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा विकराल है, भीषण है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने वाली है। तो ऐसे में तो वही बचेगा जो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके रहेगा। तो धीरे धीरे लोग इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय तक क्या होता है कि हम बाहर की दुनिया देखकर लगता है हम लोगों को यही सही है। जैसे बाहर के लोग मैदे का सामान खा रहे थे, पिज्ज़ा, बर्गर और दुनिया भर की चीज़ें हम लोगों ने भी खाना शुरू कर दिया। मैगी, चाउमीन खा रहे हम लोगों ने भी खाना शुरू कर दिया। फटे कपड़े पहन रहे हम लोग भी, कपड़े फाड़ फाड़ के पहनना शुरू कर दिए। तो हम लोग तो दूसरे की नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं ना। तो लेकिन वो चीज़ सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक ही है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। भले कोई माने या ना माने, बोल देते हैं अभी अभी का है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत देश का निर्माण भी अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है ना। इतना अभी नवीन बता देते हैं, हिंदू धर्म को कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो खैर वो तो दुश्मनों की चाल ही थी कि हिंदुओं को दबाया जाए और अपने आप को महान साबित किया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है ना। तो इसी तरीके से जैसे राम जी आए, राम जी के कितने सारे भक्त हुए। भगवान तो आते हैं दुष्टों को मारने के लिए, ये तो सच्चाई है, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए भी आते हैं। दुष्टों को तो फिर भी भगवान ऐसे माया से मार सकते हैं, लेकिन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जरूर आते हैं। जब राम जी आए थे तो कैसे सबरी से, केवट से और कितने बड़े बड़े भक्त थे, सारे ऋषि मुनियों संतों से मिल के गए भगवान, है ना। इसी तरीके से कृष्ण जी आए, सबसे मिल के गए। लेकिन एक बात और है, भगवान राम जी इतने सारे लोगों से मिले, लेकिन मेन नाम जो है, मेन मेन पात्र का नाम है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान राम जी आए तो जितने लोगों का नाम रामायण में है सिर्फ उतने ही लोगों से भगवान मिले या उतने ही लोगों का कल्याण किया। भगवान तो बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। लेकिन उसमें क्या होता है, मेन मेन जो पात्र होते हैं उनके बारे में लिख दिया जाता है। ऐसे ही कृष्ण अवतार में भी हुआ है। और एक बात, भगवान के जो है 24 अवतार माने जाते हैं ना। ये तो शरीर जो आए हैं ये 10 अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान के 24 अवतार नहीं, भगवान के अनेका अवतार हैं। जिस रूप में भक्त उनको बुलाता है, जिस रूप में भक्त उनको मानता है, भगवान उस रूप में आते हैं। इस तरीके से भगवान के अनेक अवतार।
तो जैसे रामायण में लिखा गया है कि जो जो लोगों से भगवान मिले, जितने भक्तों से मिले, तो वो मेन भक्त है। अभी के टाइम पे भी भगवान कल्कि जी आएंगे और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसमें मेन मेन भक्तों का वर्णन होगा। आगे तो लिखा जाएगा ना कल्कि ग्रंथ में क्या क्या है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे हो सकता है पूरे लोगों का नाम लिखा जाए। क्यों पता है? क्योंकि गिने चुने लोग ही तो बचेंगे, भक्त कौन रहेंगे? मात्र गिने चुने मुट्ठी भर लोग रहेंगे। तो भगवान का नाम जिनसे मिलेंगे, जिन भक्तों से मिलेंगे, जो दायित्व देंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे कुछ बचेंगे तो भगवान उनमें से कुछ तो दायित्व देंगे, बोलेंगे किसी को तुम ये काम संभाल लो, तुम ये काम संभाल लो, है ना। और सतयुग के टाइम पे सिचुएशन बहुत अलग हो जाएगी। भगवान जैसे ही आएंगे तो कलयुग तो ख़त्म हो जाएगा और सतयुग की स्थापना हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलयुगी जी आएंगे और कल्कि जी अभी चले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान आते हैं और कलयुग में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। कल्कि जी आएंगे और कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और भगवान थोड़ा हमारे साथ भी रहेंगे। हमारे साथ मतलब भक्तों के साथ है। अब इस बीच हम लोग रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ कि क्या पता ऐसी विकट स्थिति आ रही, कोई बचे ना बचे, लेकिन इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कम से कम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान से मिल लेंगे, लेकिन कुछ तो हमारा इम्प्रूवमेंट होगा ही, है ना। कुछ तो प्रमोशन होगा ही कि हमने थोड़ी भक्ति तो की है, जो भक्ति आगे बढ़ जाए, है ना। तो इस तरीके से भगवान के नाम पे अगले जो होंगे, कोई महान होगा इसमें से भी, जो अभी के टाइम पे जिसको अपनी महानता के बारे में पता नहीं होगा, वो आगे चलकर कल की ग्रंथ, कल की महापुराण ऐसा लिखेगा ही। क्योंकि ये भगवान का सीक्रेट अवतार है। कल की अवतार इतना ज़्यादा सीक्रेट है कि बाकी कोई युगों में भी इतनी चर्चा नहीं होती कल्कि जी की, है ना। वो सिर्फ अभी कलयुग के लास्ट चरण में हो रही इतनी चर्चा है। वो भी क्यों हो रही? क्योंकि बस भगवान के आने का टाइम हो गया है। इससे पहले ज़्यादा चर्चाएं कहाँ होती थी। तो ये बहुत गुप्त और सीक्रेट अवतार है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये पूरी सृष्टि में कि भगवान अपनी 64 कलाओं के साथ आ रहे। लेकिन इसकी वैल्यू को कौन समझेगा? जो भक्त हृदय होगा, जो भक्ति करता होगा और जिसको भगवान में पूर्ण आस्था होगी, वही इस बात को समझ सकता है कि ये बहुत मामूली घटना नहीं है। लोगों को लगता है अरे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का आना ये एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। तो जो एक ग्रंथ लिखा जाएगा उसमें ये सारी घटना लिखी जाएगी कि कैसे लोग बेचैन थे, कैसे यूट्यूबर लोग वीडियो बनाते थे। जो आज के टाइम पे चल रहा है वही तो कल की ग्रंथ में लिखा जाएगा ना। तो कैसे यूट्यूबर लोग वीडियो बनाते थे, कैसे कल्कि जी के मंदिर बन रहे थे, कैसे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कल्कि जी की बात कर रहे थे। और लास्ट में अभी जितना टाइम बचा हुआ है ना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा कल की अवतार के बारे में, है ना। अभी तो फिर भी बहुत कम लोग मानते हैं इस चीज़ को कि कल्कि जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लोगों को डाउटफुल रहता है। अभी तो 4,32,000 करके गुण गाते रहते हैं। और आपको हमने बताया, मान लो कि 4,32,000 साल है, तो 4,32,000 साल तक बचना भी तो चाहिए लोगों को। कहाँ से बचेंगे लोग? यहाँ तो ये युद्ध की स्थिति बन गई है, खान पान इतना गलत हो चुका है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूमर, कैंसर हो जा रहा है, लीवर की प्रॉब्लम हो जा रही, छोटी उम्र में ही लोग मर जा रहे हैं बाहर का उल्ट पटांग का खाना खा के। तो 4,32,000 साल तक कोई जीवित बचेगा तब तो फिर भगवान आ पाएंगे। और फिर थोड़ा बहुत धर्म भी तो होना चाहिए, थोड़े बहुत जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होना चाहिए, थोड़े आध्यात्मिक हो। किसके गर्भ से कल्कि जी का जन्म होगा? उनके जो माता पिता बनने के योग्य हैं वो भी तो थोड़े धार्मिक होने चाहिए। तो बाद में आपको क्या लगता है धर्म बचेगा? अभी तो हिंदू धर्म वापस जो खड़ा हुआ है, सनातन धर्म, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना ये देश जो है सनातन धर्म या हिंदू धर्म या हिंदुस्तान कहला ही नहीं सकता, ये तो कुछ और बन गया होता। ये तो बहुत भगवान की कृपा है, कल्कि जी की कृपा है जो सनातन धर्म बच गया और उनके आने से, उनके एनर्जी के प्रभाव से ये सनातन धर्म बचा हुआ है। तो जब कल्कि ग्रंथ बनेगा
है ना, कल की ग्रंथ की रचना होगी। और अभी के टाइम पे ही हम में से ही कोई होगा वो भाग्यशाली जो आगे चल के कल की ग्रंथ की रचना करेगा। तो उसमें ये सारी बातें लिखी जाएगी कि कैसे कोई बोलता था कल्कि जी के बारे में, कैसे कोई बातें करता था, किस तरीके से बताता था। और एक दिन आप आएगा, आप भी देखिएगा कि अभी आपको लोग खुद ही कमेंट करके बोलते कि अभी बहुत कम लोग कल्कि जी के बारे में बात करते, हर कोई कल्कि जी के बारे में बात करेगा। वो समय रहेगा कि बिल्कुल अंत तक अब करीब है, अब बिल्कुल कलयुग समाप्ति पर है। और एक बात, कोई कहता है ये महाराज अच्छा है, वो महाराज अच्छा है। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इसके प्रवचन सुनो, आप इसके बारे में पढ़ो लिखो जानो, ऐसा करके। तो फ्रेंड्स अभी ठीक है, बहुत सारे जो रहते हैं प्रवचन करता, उनके बारे में अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, लोगों को लगता है अच्छा है। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ से भी ज्ञान मिले वो ले लेना चाहिए। लेकिन एक और बात, अभी जितने भी प्रवचन करता हो, ये दुनिया में कोई भी हो, किसी का भी झूठा दिखावा नहीं चलेगा। सबको यहाँ अपनी सच्चाई साबित करके जानी पड़ेगी। अगर वो झूठा है तो बिल्कुल लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान झूठा है या झूठा था, चाहे वो रहे या ना रहे। और वो सच्चा है तो बिल्कुल लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान सच्चा है और सच्चा था, जैसा भी है ना। लेकिन कभी भी अभी के टाइम पे कोई भी अपने पाखंड के साथ नहीं जा सकता। पहले के टाइम पे लोग गलत करते थे और हम उनको महान मान के उनकी पूजा करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। सबकी सच्चाई सामने आएगी, आप देखिएगा जरूर। जितने प्रवचनकर्ता पर आपको विश्वास है, जो अच्छे होंगे तो वो अच्छे ही साबित होंगे, और जो गलत होंगे उनके बारे में बिल्कुल आपको गलत न्यूज़ मिल जाएगी कि ये इंसान पे हम इतना विश्वास करते थे और ये तो ऐसा निकला। अगर आपको मेरी बात सही लगती है और अपना नाम कल की ग्रंथ में लिखवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप भगवान की भक्ति में रमे रहिए, भगवान पर विश्वास करिए, कल्कि जी पर विश्वास करिए। और मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर